आज हम समझेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 इज फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 में हमें लीनियर इक्वेशन का एक पेयर गिवन है जिसके कोई भी सोल्यूशन नहीं है। हमें इन लीनियर इक्वेशन से k की वैल्यू को फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 2 पार्ट्स हैं जिसमें से पार्ट 1 हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 में हमें दो लीनियर इक्वेशन गिवन है जिनके दो वेरिएबल्स हैं, पहला वेरिएबल x है और दूसरा वेरिएबल है y। सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशन को कुछ कंसीडर कर लेते हैं। इन दोनों इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 कंसीडर करते हैं। अब क्योंकि क्वेश्चन में इन दोनों इक्वेशन का नो सॉल्यूशन गिवन है तो हम ये वाली कंडीशन यूज करेंगे। जब भी इक्वेशन का नो सॉल्यूशन होता है तो उस केस में कोफिशिएंट के रेशियो इस तरीके के होते हैं। और अगर गिवन इक्वेशन को हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें हमेशा पैरेलल लाइंस मिलती हैं कुछ इस तरह से। तो नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन को हम लिख लेते हैं। ये होती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 एंड नॉट इक्वल टू c1/c2। अब क्योंकि इस कंडीशन में a1/a2 और b1/b2 तो इक्वल हैं लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं है, तो इस केस में हम ओनली ये जो फर्स्ट और सेकंड वाली कंडीशन है इसका यूज करेंगे। तो हम लिखेंगे a1/a2 इक्वल टू b1/b2। अब यहाँ पर हम a1/a2 की वैल्यू लगाएंगे इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से। a1 होता है x का कोफिशिएंट पहली वाली इक्वेशन में, तो a1 के प्लेस पे हम लिखेंगे 3। इसी तरह से a2 होता है सेकंड वाली इक्वेशन में x के साथ वाला कोफिशिएंट, इट मीन्स 2k माइनस 1, तो यहाँ हम लिखेंगे 2k माइनस 1 इक्वल टू, यहाँ पर हम लगाएंगे b1 की वैल्यू। तो देखिए b1 होता है फर्स्ट इक्वेशन में y के साथ वाला कोफिशिएंट। अब क्योंकि y के साथ तो कोई नंबर ही नहीं है तो हम यहाँ पर 1 कंसीडर कर लेंगे। इसी तरह से b2 होता है सेकंड वाली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट, तो ये है k माइनस 1, तो यहाँ हम लिखेंगे k माइनस 1। अब हम करेंगे इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई जिससे हम k की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो देखिए 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी k माइनस 1 से और इस 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2k माइनस 1 से। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आएगा 3 ब्रैकेट में k माइनस 1 इक्वल टू, और इस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 2k माइनस 1 से, तो यहाँ हो जाएगा 1 इंटू 2k माइनस 1। अब इस 3 को इस ब्रैकेट के अंदर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 3k माइनस 3 1 जा 3 इक्वल टू 1 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2k माइनस 1 ही आएगा। अब जो k वाली टर्म्स है इनको एक साइड ले आते हैं, तो 3k माइनस 2k, ये जो 2k है ये आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल टू माइनस 1 एज इट इज रहेगा और ये माइनस का 3 हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा प्लस का 3। अब देखिए 3k और 2k को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास k बचेगा इक्वल टू 3 और 1 को माइनस करने पे हमें मिलेगा 2। सो k इज इक्वल टू 2 ही है हमारा फाइनल आंसर। तो हम लास्ट में लिख सकते हैं हैंस k इज इक्वल टू 2 गिव नो सोल्यूशन टू द इक्वेशन। इट मीन्स अगर हम k की वैल्यू 2 रखेंगे गिवन इक्वेशन में तो हमें इन इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। सो आई होप आपको एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।